हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल का क्लास नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो कल का क्लास आज रिशेड्यूल हुआ है। तो करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज आगे। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डायोड पढ़ रहे थे, ये तो पता ही होगा। तो डायोड पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास कुछ 5 वोल्ट की बैटरी है और ये डायोड D1 और ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 किलो ओम, और 1 किलो ओम का मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, और साथ में एक डायोड है D2, और एक बैटरी है मेरे पास 8 वोल्ट की। आपको बताना है बाइसिंग एंड करंट थ्रू अ डायोड। ओके, फाइंड बाइसिंग एंड करंट थ्रू द डायोड्स। ये आपका क्वेश्चन है। वंदना कुमारी, गुड मॉर्निंग। काजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्या करोगे, दोनों डायोड को फॉरवर्ड बायस में मानोगे और इनको बना दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। ये डायोड क्या है, ये आइडियल डायोड्स हैं, आइडियल डायोड्स। ये आपके आइडियल डायोड्स हैं। आप क्या करो, इनको शॉर्ट सर्किट कर दो और उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेक करो। अगर करंट की डायरेक्शन P साइड से N साइड की तरफ है तो आपका डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और आपका अप्रॉक्सीमेशन अगर दोनों डायोड में सही निकलता है तो आप बता दोगे कि आपका जो डायोड है वो दोनों ही फॉरवर्ड बायस में, और करंट जो निकलेगी आपकी वही आप करंट बता दोगे। बट अगर कोई भी अप्रॉक्सीमेशन, मान लो डायोड D2 आपका ऑफ निकल गया, तो है ना, आप दोबारा से सर्किट रीड्रॉ करोगे पूरा का पूरा, और उसके बाद आप बताओगे वो वैल्यूज़ करंट की और बाइसिंग वगैरह। सारे लोग ट्राई करो फटाफट। चलो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ फटाफट।
ओके लेट्स सपोज डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, दोनों के दोनों। ओके, डायोड D1 एंड D2, D1 एंड D2। जैसे ही करोगे अप्रॉक्सीमेट सर्किट आपके पास कुछ आ जाएगा, और वो अप्रॉक्सीमेट सर्किट आपका होगा ये 5 वोल्ट की बैटरी आपकी, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये डायोड जो कि मैंने कर दिया है शॉर्ट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका, और ये भी डायोड मैंने कर दिया शॉर्ट, और एक हमारे पास ये बैटरी है जो कि है 8 वोल्ट की, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब आप लोग बताओ मुझे करंट की डायरेक्शन, इतना तो बना दिया मैंने, इसके आगे करो। करंट की डायरेक्शन सारे लोग निकालो फटाफट, बहुत ही इजी है। देखो ये ग्राउंड का जो पोटेंशियल है आपका, ये जो ग्राउंड का पोटेंशियल आपका है, ये आपको कहाँ भी दिखेगा, ये सेम ही ग्राउंड यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। ये यहाँ पे इस नोड को ए मान लो, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, तो करंट आप निकाल सकते हो, हायर टू लोअर फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, वो करंट क्या होगा 5 - 0/1, वो होगा 5 मिली एम्पियर। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, ये सपोज कर लो मैं I1 बोल दे रहा हूँ, तो I1 जो आपका होगा वो होगा 5 - 0/1 किलो ओम, और I1 आपका इस तरीके से आ गया 5 मिली एम्पियर। और इस तरीके से आप यहाँ भी करंट निकाल सकते हो। करंट आपका जो फ्लो होता है हायर टू लोअर, तो देखो यहाँ पे 0 जो है हायर है, यहाँ पे देखो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल दिख रहा है -8 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो वो करंट मैंने कुछ बोल दी I2, तो I2 करंट जो आपकी होगी वो होगी हायर पोटेंशियल 0 -8/1, तो ये आपका आ गया 8 मिली एम्पियर। तो आपकी I2 जो है वो 8 मिली एम्पियर है, और I1 आपकी है 5 मिली एम्पियर। तो इस वायर से कितना करंट होगा आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, देखो इस नोड को अलग बना लो, अगर यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है तो डायरेक्टली, तो देखो यहाँ से कुछ करंट आपको I1 जा रही है, और ये जो हमारा नोड या जंक्शन मान लो आप, और यहाँ से करंट आपकी I2 जा रही है। तो यहाँ पे कुछ करंट सपोज X गई होगी, तो इनकमिंग करंट को अपन लिखते हैं नेगेटिव I1 - X + I2 = 0। तो आपका X जो आ गया वो आ गया I2 - I1, इट मीन्स I2 - I1 8 - 5, वो 3 एम्पियर का करंट आपका फ्लो हुआ होगा यहाँ से, 3 मिली एम्पियर का करंट। तो देखो हमारे डायोड को ऑन होने के लिए, क्या चाहिए हमें, इस डायोड D1 से करंट फ्लो होनी चाहिए। देखो ये P साइड है ना, और ये N साइड है, यहाँ पे ये P साइड है और ये N साइड है, तो होना क्या चाहिए, करंट D1 में भी P साइड से N साइड कुछ इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, और D2 में भी करंट फ्लो होना चाहिए कुछ इस तरीके से। बट चेक करो हमारे अप्रॉक्सीमेशन में क्या ऐसा हो रहा है क्या, चेक करके देखो हमारे अप्रॉक्सीमेशन से। देखो D1 में करंट N से P फ्लो हो रहा है, देखो अपना जो अप्रॉक्सीमेशन है, और बट D2 में ये जो करंट है I2 वो फ्लो हो रही है P से N, तो D2 तो हमारा हो गया ऑन। यहाँ से मुझे पता चला D2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है P से N, पर D1 में हो रहा है N to P, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ऑफ, और ये हो गया आपका ऑन। D2 आपका ऑन हो गया और D1 आपका ऑफ हो गया, और जैसे ही आपका ये हुआ तो आपका अप्रॉक्सीमेशन मीन्स आपका अप्रॉक्सीमेशन गलत हो गया। अप्रॉक्सीमेशन गलत होते ही आप क्या करोगे, आप पूरा सर्किट दोबारा से रीड्रॉ करोगे, ओके। और क्या करके करोगे, जो आपका डायोड ऑफ था ना, D1 ऑफ था, तो उसको हटा दोगे बस आप, ठीक है। रिवर्स बायस मीन्स आपको उसको हटा दो, ओपन सर्किट कर दो। तो हम क्या करेंगे, अब इस सर्किट को करेंगे रीड्रॉ,
ओके रीड्रॉ सर्किट रीड्रॉ करेंगे हम लोग। तो रीड्रॉ में क्या हो गया, देखो ये 5 वोल्ट की बैटरी एज इट इज रहेगी 5 वोल्ट, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी एज इट इज रहेगा 1 किलो ओम। बस क्या नहीं रहेगा, हमारा D1 नहीं रहेगा। ये D1 की जगह पे मैंने इसको कर दिया ओपन सर्किट, और यहाँ पे हमारे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक हमारे पास D2 जो कि अगेन शॉर्ट सर्किट रहेगा क्योंकि ये ऑन था, और ये बैटरी एज इट इज रहेगी 8 वोल्ट की। ओके अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको KVL लगा देना है। बाइसिंग आपने बताई दी कि बाइसिंग आपकी जो है D2 ऑन है और D1 आपका ऑफ है। अब बचा है कि डायोड से करंट बतानी है। जो ऑफ है उससे करंट तो कुछ फ्लो नहीं होगा, जो हमारा ऑफ है उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारा जो D2 से सपोज करो I2 करंट फ्लो हो रही थी, तो वहाँ पे I2 0 होगा, और यहाँ से अगर I1 फ्लो हो रही थी तो देखते हैं करंट कितना आएगा। क्या करो आप KVL अप्लाई कर लो। मैं कर रहा हूँ KVL अप्लाई। तो सबसे पहले देखो आप लोग -5 वोल्ट प्लस I 1 टाइम्स प्लस I, और यहाँ पे -8। देख लो आप, यहाँ पे सबसे पहले -5 और फिर ये -8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2I इक्वल्स टू 13। तो आपका I जो आ गया वो आ गया 6.5 मिली एम्पियर। यही आपका आंसर था। फटाफट नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे जब क्लिपर सर्किट यूज करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे तो मैंने कुछ फिक्स वोल्टेज दे रखा है, बट वहाँ पे मैं एक साइनसोइडल वोल्टेज या AC वोल्टेज कुछ दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आपका कैपिटल R है, और यहाँ पे हमारे पास 2 डायोड्स हैं। पहला डायोड कुछ इस तरीके से है, और ये हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी है 3 वोल्ट, और ये D1, और उसके आगे हमारे पास एक और डायोड है, और इस बार हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं आउटपुट, और ये हमारा है V इनपुट। तो मैं दे रहा हूँ V इनपुट जो आपका है वो है 5 वोल्ट। मैं 5 वोल्ट आपको इनपुट दे रहा हूँ, आपको बताना है आउटपुट कितना होगा। आउटपुट आपको बताना है कितना होगा आपका। ये डायोड D1 है और ये डायोड आपका D2 है, दोनों ही डायोड आइडियल हैं।
मैं अगर मेंशन नहीं करूं जब तक कि प्रैक्टिकल डायोड है, आप उसको आइडियल ही मानोगे। D1 D2 आइडियल डायोड्स, आइडियल डायोड्स। सारे लोग सॉल्व करो, बहुत ही इजी है सब। आपको बस ये चेक करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है, ठीक है, इतना ही चेक करना है और कुछ नहीं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको आ जाए ना पैरेलल वाले, तो आप क्या करो, आप एज्यूम कर लो कि डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है, ठीक है। डायोड रिवर्स बायस है मतलब आप इनको हटा दो, फिर चेक करो आप बीपी माइनस वीएन। तो आप क्या करोगे, आप चेक करो फॉर डायोड D1, ओके, फॉर डायोड D2 आप क्या करोगे, सबसे पहले करो एज्यूम बोथ डायोड्स इज इन रिवर्स बायस। सबसे पहले आप एज्यूम कर लो रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में एज्यूम करते ही आप दोनों डायोड को हटा दोगे, बस D1 D2 आप हटा दो यहाँ से। जैसे ही आप D1 D2 हटाओगे आपके पास दो टर्मिनल बचेंगे, ठीक है। मैं सर्किट अगर ड्रॉ करूँ इसको, देखो अगर मैं वो एजम्पशन के लिए सर्किट ड्रॉ कर दूंगा आपको, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ साइड में, ठीक है, तो वो कुछ बनेगा इस तरीके से, ओके। ये रेजिस्टेंस आपका, और ये कुछ टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी 3 वोल्ट की बैटरी होगी, और यहाँ पे फिर से आपका ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी, 3 वोल्ट 6 वोल्ट, और यहाँ पे आपका ये आउटपुट V आउटपुट, और ये आपका V इनपुट, ये R। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको D1 और यहाँ पे D2, ओके। तो आपको क्या करना है, डायोड D1 के लिए चेक करना है VP और VN, N टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है और P टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल, एग्जैक्टली यहाँ पे करना है, फाइंड करना है VP और फाइंड करना है VN, ओके। तो जैसे ही आप VP और VN फाइंड कर लो और आपका आ जाए VP माइनस VN, जैसे यहाँ पे मान लो VP माइनस VN निकालो आप, और एग्जैक्टली यहाँ पे निकालो आप VP माइनस VN। तो अगर आपका VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 आता है तो आप क्या करोगे, इसका मतलब आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। और अगर आपका BP माइनस VN ये निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है। तो आप क्या करो, फटाफट निकालो VP माइनस VN। VP क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे डायोड के कितना पोटेंशियल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना आप, वो यहाँ पे 3 वोल्ट होगा। देखो इस वाले केस में देखो, D1 के केस में देखो VP आपका होगा 3 वोल्ट, और आपको यहाँ पे देखो D2 के केस में यहाँ पे VP आपका होगा, यहाँ पे डायोड क्या है उल्टा लगा हुआ है, तो VN लिखो पहले आप, यहाँ पे VN लिखो आप 6 वोल्ट। और D2 के केस में आपको निकालना रह गया है VP, और D1 के केस में आपको रह गया है VN निकालना। आप जरा इसको एक बार नोटिस करो, मैंने एज्यूम किया है कि डायोड जो है आपका वो रिवर्स बायस में है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं हुई, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ भी कुछ करंट जीरो ही होगी, ठीक है। तो आपका जो V इनपुट है वही आपको यहाँ पे शो करेगा, तो VP इस केस में VN आपका शो होगा, वो भी 5 वोल्ट होगा, और यहाँ पे जो BP होगा वो होगा आपका 5 वोल्ट। चेक करो आप लोग, और जब VP माइनस VN आप निकालोगे तो VP माइनस VN आपका निकलेगा -2 वोल्ट, और यहाँ पे आपका VP माइनस VN निकलेगा -1 वोल्ट। इससे आपको पता लगा कि आपके दोनों ही डायोड सच में रिवर्स बायस थे, ओके। आपके दोनों ही डायोड रिवर्स बायस में थे, क्योंकि देखो दोनों का VP माइनस VN आपका निगेटिव आ गया है, निगेटिव आते ही रिवर्स बायस। तो देखो
जैसे ही आपका रिवर्स बायस आया तो आपका जो आउटपुट होगा वो सेम एज इनपुट दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं हुई, करंट फ्लो नहीं हुई तो कोई रेजिस्टेंस में ड्रॉप नहीं हुआ, तो जो इनपुट का पोटेंशियल है वही आपको यहाँ पे भी दिखेगा, आउटपुट पे भी। तो ओके, तो यहाँ पे जो आपका वी आउटपुट होगा, वी आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट, विल बी सेम एज इनपुट, और इनपुट कितना है आपका 5 वोल्ट, तो आपका आउटपुट भी 5 वोल्ट ही होगा। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज निकालना होता है, आपको नेगेटिव टर्मिनल पे। पैरेलल में अक्सर हम ये करते हैं, सर्किट में अगर किसी एक लूप वगैरह में डायोड आता है तो अक्सर हम यूज़ करते हैं। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ करोगे, ठीक है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको जो लगता है ये यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा आप वही यूज़ करोगे यहाँ पे। और ये आपको खुद से डिसाइड करना तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये एकदम से नहीं आएगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, मैं आपको अलग अलग इनपुट दूंगा, क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है, बस यहाँ पे एक सिंगल डायोड है आपके पास। तो देखते हैं, आपके पास कुछ V इनपुट होगा, मैं वो बता नहीं रहा अभी, वो 2 केस में अलग अलग बताऊंगा। और यहाँ पे आपके पास एक डायोड है, और आपके पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 किलो ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है, और उसके बाद आपके पास एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस और है, 2 किलो ओम, और फिर आपके पास ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस और है कुछ 2 किलो ओम, और इसके अक्रॉस ही मैं आउटपुट ले रहा हूँ, इस वाले 2 किलो ओम के अक्रॉस। यहाँ पे लिख दिया मैंने V आउटपुट, इस वाले 2 किलो ओम के अक्रॉस में ले रहा हूँ आउटपुट। और ये कुछ डायोड है, मेंशन नहीं किया तो आप इसको आइडियल लोगे, ये आइडियल डायोड है। अब आप क्या करोगे, मैं 2 इनपुट दे रहा हूँ, पहला पार्ट जो मेरा है उसमें दे रहा हूँ V इनपुट, यहाँ पे आपका ले लो 10 वोल्ट, और दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे आपका V जो इनपुट है वो है 5 वोल्ट। आपको दोनों ही केसेस में आउटपुट बताना है, फाइंड आउटपुट, फाइंड V आउटपुट इन बोथ केसेस। ये आपका क्वेश्चन है, सारे लोग ट्राई करो इसको। तो यहाँ पे आप क्या अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो, यहाँ पे आप क्या अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो, क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे VP माइनस VN निकाल के कर सकते हो। मैंने बोला जब भी लूप वगैरह आपको दिखे तो आप ना यहाँ पे डायोड को एज्यूम करो कि वो फॉरवर्ड बायस में है, ये आप एजम्पशन अगर लेके चलोगे तो आप कर लोगे।
तो यहाँ पे आप करो एज्यूम डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस और इसको बना दो आप वायर। उसके बाद आप करंट की डायरेक्शन से पता करना, करंट की डायरेक्शन से आप पता करोगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायोड को मानो फॉरवर्ड बायस में, assume diode is in forward bias, ऐसा आप assume कर लो। दो मिनट का टाइम देता हूं, दोनों केसेस में करो। अप्रोक्सीमेट सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसको ले लो वी इनपुट और यहाँ पे मैंने डायोड को कर दिया शॉर्ट। 2 किलो ओम, 10 वोल्ट की बैटरी, अगेन 2 किलो ओम, 2 किलो ओम। ओके, और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे वी आउटपुट, ऐसे दिखा दो आप। करंट देखते हैं, कैसे देखोगे आप करंट? यहाँ का वी इनपुट आपको दिखेगा, यहाँ भी ये होगा वी इनपुट। ओके, तो पहले केस में देखते हैं, जब आपका वी इनपुट है 10 वोल्ट, जब आपका वी इनपुट है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे देखो आपको 0 एम्पियर दिख रहा है, और यहाँ पे देखते हैं 10, ये आपका है 10 वोल्ट, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आया 10/4, सॉरी 10/4। तो देखें यहाँ पे कुछ करंट आपका गया होगा, क्योंकि वी नॉट की तरफ से कोई करंट गया नहीं, तो आप क्या करोगे, हायर माइनस लोअर। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे सपोज करो ये करंट I1 है आपकी, तो I1 आपका हो गया 10 माइनस 0, 0 ग्राउंड है ना, और साथ में 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मैं लिख देता हूँ 4 किलो ओम।
तो हो गया आपके पास 10/4 मिली एम्पियर, और ये हो गया आपका 5/2। ओके, 2.5 मिली एम्पियर लिख लो आप इसको। तो एक बात पता लग गई आपको, यहां से आपकी जो करंट फ्लो हुई है वो है 2.5 मिली एम्पियर। और यहाँ पे आपको पता लग गया है कि आपकी जो करंट है वो है 0 एम्पियर। 10 - 10/2, 0 आ गया। तो बचा हुआ इसको 2.5 कहाँ से गया होगा, इसको 2.5 यहाँ से गया होगा, 2.5 मिली एम्पियर। देखो ध्यान से, 2.5 मिली एम्पियर आपको इस तरफ से गया होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपको ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 0 और 2.5 मिली एम्पियर में। तो आप इसमें डायरेक्शन देखो, आपकी करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए थी P to N, जो आपकी इसमें आ रही है। इसका मतलब आपका डायोड था फॉरवर्ड बायस में, तो आप लिख लो डायोड जो आपका था, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। डायोड आपका आ गया फॉरवर्ड बायस में, अपना अप्रोक्सीमेशन एकदम परफेक्ट निकला। अब पूछा है कि V0 कितना होगा, करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, क्या होता है V = IR। आप लिख दो यहाँ पे सिंपल, V0 = I टाइम्स R या I1, इसमें I1 फ्लो माना ना, तो I1 टाइम्स R। तो 2.5 × 2 वोल्ट, ये मिली और किलो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। V आउटपुट आपका आ गया 5 वोल्ट। अभी चलते हैं दूसरे केस में, देखते हैं केस नंबर 2। जब आपका इनपुट मैंने दिया 5 वोल्ट, अभी आपका इनपुट 5 वोल्ट होगा यहाँ पे। अभी वाला केस जो अपना था, यहाँ पे मैंने लिया 10 वोल्ट। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप सॉल्व करेंगे 5 वोल्ट के लिए भी, एग्जैक्टली सेम, इन सेम वे। 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिखोगे और यहाँ पे 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग आप करंट निकालोगे, सेम तरीका। चलो इसमें ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ट्राई करते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैटरी लगा रहा हूँ 5 वोल्ट की। ये हो गया हमारे पास 5 वोल्ट, और ये हमारे पास डायोड को फिर से मैंने माना फॉरवर्ड बायस में, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट, और ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पे 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आउटपुट, इस 2 ओम के अक्रॉस में ले रहा हूँ आउटपुट। एग्जैक्टली सेम बना दिया मैंने यहाँ पे, बट इस बार मैंने इनपुट दिया 5 वोल्ट अपने केस 2 के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे फिर से मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा पोटेंशियल 5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चलो चेक करते हैं। करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर। ओके, तो यहाँ पे अपना होगा, इस तरफ से कुछ करंट फ्लो होगी, इसको मैं बोल दे रहा हूँ I1। यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगी हायर टू लोअर, तो I1 आपका होगा 10 - 5/2। ये आ गया अगेन आपके पास 2.5 मिली एम्पियर। ओके, 2.5 मिली एम्पियर आपके पास आ गया। अब इधर चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ कितना आया, I2। सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ, ये ग्राउंड है ना, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, मैं इसको बोल दे रहा हूँ I2। तो आपका I2 जो आएगा वो आएगा 5 - 0/4।
5 माइनस 0/4 मिली एम्पियर। देखो जरा आप एक बार, वन 1.25 मिली एम्पियर। तो ये करंट की डायरेक्शन आपकी हुई। I2 आपका हो गया 1.25 मिली एम्पियर। I2 आपका हो गया 1.25 मिली एम्पियर। अब जरा इस नोड को मैं बोल दे रहा हूँ ए, इस नोड को मैंने बोला ए। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ से करंट कितनी फ्लो हुई। ओके, यही करंट डिसाइड करेगी कि हमारा डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा। ओके, तो चेक करते हैं। यहाँ से करंट सपोज हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, P टू N। तो सपोज मैंने करंट मान ली P टू N, X होगी कुछ, और यहाँ से हमारे पास कुछ करंट I2 गई है, और यहाँ से हमारे पास करंट आ रही है I1। तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव मानते हैं हम लोग। -X माइनस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास X जो आ गया वो आया I2 माइनस I1। तो I2 हमारे पास है 1.25 माइनस I1 हमारे पास है 2.5, जो कि X हमारे पास आ गया नेगेटिव। इसका मतलब हमारी करंट जो फ्लो हो रही है वो N टू P फ्लो हो रही है। इसका मतलब हमारा अप्रोक्सीमेशन हो गया गलत। करंट फ्लोइंग फ्रॉम N टू P, hence डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो डायोड हो गया ऑफ, डायोड हो गया आपका ऑफ। जैसे ही डायोड आपका ऑफ हो गया, अब आपको फाइंड करना है ड्रॉप। जो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। आप जैसे ही सर्किट रीड्रॉ करोगे, जैसे ही आप सर्किट रीड्रॉ करोगे, आपका सर्किट कुछ बन जाएगा इस तरीके से। मैं बनाता हूं सर्किट, नीचे लिख देता हूं, नो रीड्रॉ सर्किट। सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका 5 वोल्ट कुछ ऐसे, और यहाँ पे आपका डायोड जाएगा ओपन सर्किट, और ये 2 किलो ओम, और यहाँ पे आपका ये 10 वोल्ट की बैटरी। अगेन आपका 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप ले रहे हो V0 अप्रोक्सीमेशन आपका V0। अब आपको फाइंड करना है V0। आपके पास बस एक ही लूप है। आप क्या करो, इसमें लगा दो KVL। चलो लगाते हैं KVL। -10 प्लस 2i प्लस 2i प्लस 2i। ओके, इस लूप में करंट सपोज फ्लो हो रही है I इक्वल्स टू 0। तो 6 टाइम I इक्वल्स टू 10। I आपका आ गया 10/6 मिली एम्पियर। V0 आपका होगा 10/6। राहुल कोई बात नहीं यार, कल की क्लास ना कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उस वजह से थोड़ा शेड्यूल नहीं हो पाई थी। बट उसकी वजह से आज भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था। आगे से ठीक रहेगा, बस आज ही का इशू था ये। तो यहाँ पे आपके पास करंट जो आ गई है वो आ गई है 10/6 मिली एम्पियर। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है यहाँ पे ड्रॉप। ओके, तो V0 सिंपली आप क्या लिख सकते हो, V0 को आप लिख सकते हो I टाइम्स R। R हमारे पास क्या है, 10/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट। तो आपके पास आ गया 10/3 वोल्ट। तो पहले केस में आपके पास आया हाँ, कल नहीं आया क्योंकि एक इशू हो गया था।
इसको नोट कर लो आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास अब डेली होगा, डेली। बस मंडे और ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा, उस दिन छुट्टी होती है। उसके अलावा हर दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास ऐसे ही चलता रहेगा इसी टाइमिंग पे। मे बी टाइमिंग कुछ और हो जाए बट क्लास डेली लगेगा आपका। आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैं यहीं पे कराऊंगा, प्रॉब्लम्स और ज़रूरत पड़ी तो थ्योरी। हाँ, फुल कोर्स ही समझ लो आप। इलेक्ट्रॉनिक्स तो प्रॉब्लम बेस्ड है ना, यहाँ पे थ्योरी तो कुछ खास होती नहीं है। मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताने ही वाला हूँ, तो इट मीन्स वो फुल कोर्स जैसा ही हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा, बस हो गया काम। हाँ हाँ, डिजिटल भी पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। शिफ्ट रजिस्टर है ना, ये सब काउंटर फ्लिप फ्लॉप मैं ही पढ़ाऊंगा। पूरा सिलेबस कवर होगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छूटने वाला। ओके, मे बी ऐसा प्रॉब्लम जो टेक्निकल हो गई है एक दो बार और हो जाए, बट ऐसा कोई क्लास उसी हिसाब से चलेगी, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। ओके, रेसिड्यूल होगी उसी तरीके से। बस मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा। और आप लोग ना लाइव आ जाया करो। हाँ, आज तो खैर गलती मेरी तरफ से ही थी, तो कोई बात नहीं। चलो सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं फिर से। और क्या क्लिपर पे क्वेश्चन दूं मैं, क्लिपर सर्किट पे? बताओ फटाफट, क्लिपर कर पाओगे तुम लोग? अभी बताने का तो कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वेरी गुड, डेली। चलो क्लिपर का पहले देखते हैं, अभी पहले ये सर्किट सॉल्व कर लो एक। क्लिपर क्लैम्पर नहीं आता है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक क्लिपर का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा बता देता हूँ क्लिपर के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? ओके, तो क्लिपर सर्किट में क्या होता है? देखो, क्लिपर सर्किट में हमारे पास एक होगा, आपके पास डायोड, एक होगा रेजिस्टेंस, और एक आपके पास होगा एसी सोर्स। एसी सोर्स में आपके पास वो ट्रायंगुलर वेव हो सकती है ना? मे बी आपके पास साइनसोइडल, है ना, कोसाइन वेव, या फिर कोई और प्रकार की आपके पास वो एसी सिग्नल हो सकता है। तो क्लिपर सर्किट का काम क्या होता है, ये आपका क्या करता है, ये कोई पॉजिटिव वेव फॉर्म या नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव हाफ ऊपर वाला या नेगेटिव हाफ नीचे वाला, वो उसका सर्किट से आपको उड़ा देगा, है ना, वो क्लिप कर देगा, रिमूव कर देगा उसको। ये होता है क्लिपर सर्किट का काम। और ये काम हम करते हैं, ये बहुत तरीके से करते हैं, ठीक है? सर्किट को बेसिकली, क्लिपर सर्किट को हम ना दो तरीके से देखते हैं।
जो देख के पता लगता है, देख के पता लग सकता है ना, सर्किट देख के पता लग सकता है। तो सर्किट देख के आप क्या पता कर सकते हो कि वो पैरेलल क्लिपर है, पैरेलल क्लिपर है या फिर वो सीरीज क्लिपर है। बट सर्किट देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने कौन सी वेवफॉर्म क्लिप करी होगी, है ना, जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे। आप ये नहीं सर्किट को देखा बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, है ना। ये ऐसे सर्किट आपको मान लो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, ये आपको एक डायोड दिया है, ये पैरेलल में लगा दिया मैंने इनपुट के, और यहाँ पे लगा दिया आउटपुट, ओके। और यहाँ पे कुछ मैंने दे दिया ऐसे, V आउटपुट, ये कुछ रेजिस्टेंस, ओके, ये V इनपुट। देख के पता लग रहा है एक पैरेलल में है एक सीरीज में, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये पैरेलल क्लिपर है और वो वाला कह सकते हो सीरीज में। बट ये नहीं बता सकते जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे कि ये पॉजिटिव वेव फॉर्म को क्लिप करेगा कि ये नेगेटिव वेव फॉर्म को क्लिप करेगा, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस का टॉपिक है। तो हम जैसे देख इस सर्किट को देख के तो बता पाएंगे पैरेलल है। और देखो एक ब्रांच और होती है जिसमें क्लिपर जो होता है वो मिक्स टाइप का होता है, जैसे उसमें दो डायोड आ जाते हैं, है ना। आपने शायद कई बार देखा भी होगा एग्जाम में, यहाँ पे एक और डायोड कुछ ऐसे घुसा देते हैं, है ना। तो ये मिक्स टाइप का होता है बैटरी के साथ। और देखो ये दो तरीके से होते हैं, यहाँ पे एक डायोड के साथ बैटरी लगी होती है तो उसको बोल देते हैं बायस्ड क्लिपर, ओके। अगर वो विदाउट बैटरी, जैसे यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई मैंने डायोड के साथ में, यहाँ भी कोई नहीं है, तो ये दोनों के दोनों अनबायस्ड क्लिपर है। और अगर बैटरी लगा देंगे तो उसमें बाइसिंग हो जाएगी, और बाइसिंग होने के बाद हम सर्किट के एनालिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव क्लिपर था या नेगेटिव। सबसे बेसिक एग्जांपल हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर। वो क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर, आप लोग देखते ही समझ जाओगे, बिल्कुल ईजी होता है ये। देखो ये हमारा मान लो कुछ डायोड लगा है, ठीक है, और ये हम दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट, और ये एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस ले रहे हैं आउटपुट, V आउटपुट ले लो, आप समझ लो इसको, ठीक है। और इनपुट में आपको मैं दे रहा हूं, बताऊंगा अभी बताऊंगा। देखो आप अभी क्या कह रहे हो, देखो हाँ, इनपुट में मैं आपको दे रहा हूं कुछ साइनोफिडल वेव, ओके। तो इस जो वेव फॉर्म आपका है V इनपुट वर्सेस टाइम, ये वेव फॉर्म कुछ मान लो आप 10 साइन ओमेगा टी, ओके। ये 10 साइन ओमेगा टी है, जहां पे पीक टू पीक वोल्टेज आपका है इस वेव फॉर्म का वो है 20 वोल्ट। और क्लिपिंग सर्किट की एक खास बात ये होती है कि आपकी ये फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करता। जैसे मान लो यहाँ पे आपका ये सपोज T/2 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ T, ओके। तो इसके बाद ये वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट करेगा, यही तो साइनोसॉइडल होता है ना। तो आप क्या करेंगे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में आपकी भी एग्जैक्टली सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता ये सर्किट। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे दो तरीके से। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे, ये सपोज इसको बोल दो पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, शॉर्ट में इसको बोलेंगे PHC। और ये आपका है निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ, ये हाफ साइकिल क्या मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ रहा है क्योंकि जीरो से ऊपर सारे इनपुट पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जीरो से यहाँ पे देखो इनपुट आपका नेगेटिव में है तो नेगेटिव, बट हाफ साइकिल का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड इसका देखो ये हाफ है ना, और यहाँ पे आधा, उसके आगे का हाफ। तो एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक पीरियड में इसको देख लो, उसके बाद वो रिपीट करेगा अपने आप को। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ पे वो क्या होगा आपका T 0 से लेके T/2 ये आपका होगा, या फिर आप लिख लो सर अच्छे से सीरीज लाइए ना क्लिपर एंड क्लैंपर का, अच्छे से सीरीज। हाँ
देखो इस डायोड को डिटेल में बताना है, डिटेल में बताऊं? अच्छा आपने इसको पहले नहीं पढ़ा है ना, मतलब जैसे कि अगर मैं बाइसिंग कर दूं है ना, अभी ये सर्किट काफ़ी टफ हो जाएगा, यहाँ पे बाइसिंग कर दूं साथ में है ना, और बोल दूं कि ये आपका जो डायोड है ये आइडियल डायोड है ना, फिर आपको फाइंड करना होगा ट्रांजिएंट वोल्टेज। ट्रांजिएंट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहाँ पे आपको डायोड ऑन या ऑफ होता है, ठीक है, फिर वो ट्रांजिएंट वोल्टेज, अच्छा आपको सब बताना पड़ेगा ना, तो आप एक काम करते हैं, ठीक है, समझ गया मैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं है ना, मैं समझ गया। तो वो ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको निकालना सिखाना पड़ेगा है ना, आप डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ सकता मैं, ये मतलब है आपका। ओके तो ठीक है, आज एक काम करते हैं, आज फिर इसको शुरू नहीं करते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके तो एक काम करते हैं, जो क्लिपर सर्किट है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, और आज कर लेते हैं डायोड पे ही कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे एक पूरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा, उसमें ट्रांजिएंट वोल्टेज निकलवाना पड़ेगा, ये टाइम जो बचा है इसमें बहुत कम है, उसके बाद मेरी क्लास है तुरंत, तो हो नहीं पाएगा फिर। तो आप एक काम करो, इसको भूल जाओ, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्लिपर कल स्टार्टिंग से ही क्लिपर स्टार्ट करेंगे, और एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो इसको आप लोग भूल जाओ, क्या पीक टू पीक वोल्टेज और क्या ट्रांजिएंट वोल्टेज है ना, ये सब कल देखेंगे, पॉजिटिव ऑफ साइकिल। ओके राहुल, अभी क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लिपर करने के लिए मिनिमम मेरे को चाहिए 40 मिनट चाहिए, एक क्वेश्चन में लग जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप समझ गए तो आप हो जाएगा आपका पूरा। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, ये 25 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, और ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, और ये ऑफ कोर्स ग्राउंडेड है आपका, और मेरे पास 2 डायोड है, सिलिकॉन डायोड, और आपके पास एक है जर्मेनियम डायोड। और ये 5 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, अगेन ये ग्राउंड। आपको बताना है करंट थ्रू अ डायोड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करंट थ्रू द डायोड, ये आपको बताना है। ये दोनों ही ग्राउंड करने के सिंबल्स हैं, ओके, दोनों तरीके से ग्राउंड करते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ जर्मेनियम ही ऑन होगा, सिलिकॉन ऑन नहीं हो सकता, सिलिकॉन ऑन होगा तो जर्मेनियम भी ऑन हो जाएगा, और इस लूप में केवीएल वायलेट हो जाएगा आपका, है ना। लूप में क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे 0 नहीं होगा अगर सिलिकॉन ऑन हो गया तो आपका सिलिकॉन तो ऑन नहीं हो सकता, ऑन होगा सिर्फ जर्मेनियम, तो आप सिर्फ जर्मेनियम को ऑन करो और आप लगाओ केवीएल। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर बताओ मुझे।
6.4 मिली एम्पियर। चलो देखते हैं। ओके देखो यहाँ पे सिलिकॉन ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि सिलिकॉन का वी गामा जो हमारे पास होता है वो होता है 0.7 और यहाँ पे इसका होता है 0.3। तो ये जीरो, जैसे अगर इसको ऑन भी कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जर्मेनियम भी ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए चाहिए 0.3 से हल्का सा भी ज़्यादा, 0.7 इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर 0.3 0.7 दोनों ऑन करोगे केवीएल तुम्हारा वायलेट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ऑन होगा जर्मेनियम। तो जर्मेनियम को ऑन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जर्मेनियम को कर दिया मैंने ऑन, सिलिकॉन को कर दिया ऑफ। जर्मेनियम को कैसे ऑन करोगे? बैटरी का बना दो इसको पॉजिटिव, ओके इस तरीके से बना दो आप 0.3 और आप लिखो केवीएल, अप्लाई केवीएल कुछ इस तरीके से। करंट आई फ्लो हो रहा होगा। चलो शुरू करते हैं। -25 प्लस 3 टाइम्स आई प्लस 0.3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 3i इक्वल्स टू आ गया 25 माइनस 5.3। ओके यही आया ना? सारे लोग कंफर्म करो, ऐसे ही करा ना? सर 6.5 मिली एम्पियर। हाँ यार ठीक, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलेगा। तो 19.7 और ये 3i, तो i आपका आ गया 19.7/3। ओके वही आपका आ रहा है 19.7/3। बढ़िया मिली एम्पियर। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को गेट पहचानना है, ठीक है? मैं एक सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ, सर्किट लिख रहा हूँ मैं, आपको गेट पहचानना है। D1 ये आपका D2 और यहाँ पे आपका 1 किलो ओम, 1 किलो ओम आपका रेजिस्टेंस, और ये आपका ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड नहीं, 1 किलो ओम। और एक मैं बैटरी दे रहा हूँ यहाँ पे 5, ये ग्राउंड आपका, ये 5 वोल्ट की बैटरी है आपके पास। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट V0। आपको मैं दे रहा हूँ वही सिंपल, कितने केस होते हैं? 4 केस। यहाँ पे आपको इनपुट 4 केस में देने होंगे। कैसे? V1 और V2, 0 0 0 5 5 0 और 5 5। चेक करो आप लोग। आपको आउटपुट बताना है, आउटपुट
वी आउटपुट बताना है आपको। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना कल ही, एक मतलब लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मैंने, बिल्कुल ऐसे ही गेट पे था। हाँ बिल्कुल कल कराया था। विनोद साहा बिल्कुल सही है आंसर, एंड गेट ही होगा, ये एंड गेट ही होगा। राहुल तुम भी ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे? देखो ट्राई करने का बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या है, आप डायोड को मान लो पैरेलल में है ना, तो आप क्या करो, डायोड को मान लो रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में मानोगे तो डायोड हटा दो आप, ठीक है। आप एक काम करो, हाँ, कंसीडर बोथ डायोड्स इन रिवर्स बायस, ओके। एक और ये क्या नाम था, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ये आइडियल ले लिया होगा आपने, है ना। और आप लोग अगर करके देखोगे इसको 0.7, मतलब इनको सिलिकॉन डायोड अगर मानोगे ना, तब आपका जो इनपुट अभी 0 पे 0 आ रहा होगा ना, ये अब आ जाएगा 0.7, है ना, समथिंग। तो वो भी हमारे डिजिटल की भाषा में अप्रॉक्सीमेट उसको 0 ही लेंगे, है ना। तो चाहो तो अगर ये यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड दिया होता ना, वहाँ भी तुम्हारा आंसर ये एंड गेट ही होता। रिवर्स बायस में करो और उसके बाद वीपी और वीएन चेक करो, और Vp माइनस Vn अगर ये पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, और डायोड को आप शॉर्ट कर दो, है ना। और अगर आपका डायोड प्रैक्टिकल है तो आप क्या करोगे, उसको बैटरी से रिप्लेस करोगे, 0.7 वोल्ट की सिलिकॉन है तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे V0 निकालो आप, और ये एंड गेट ही है। सारे लोग ट्राई कर लो, एंड गेट होगा ये। मतलब वी आउटपुट आपका यहाँ पे आएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे आएगा 5 वोल्ट। आप चेक करके देख लो। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ये सेम तरीका है Vp माइनस Vn निकालने का, भी क्वेश्चन कराया तो लास्ट क्लास में, बिल्कुल वैसे ही होगा, इजी है काफी। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। ये हमारे पास कुछ 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट, और ये एक रेजिस्टेंस हमारे पास जो कि है 10 किलो ओम का, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस। और यहाँ हमारे पास एक डायोड है D1, और यहाँ पे हमारे पास वो है इनपुट जो है वो 1 वोल्ट का है, और एक हमारे पास डायोड है D2, और ये हमारे पास D1, और यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो है 5 वोल्ट का, और यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रही है, इसको आई ले लो, आई करंट। तो आपको बताना है
फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। प्रैक्टिकल में क्या बोले सर, कैसा करना है? ओके, प्रैक्टिकल में देखो, आइडियल में हम लोग क्या करते हैं, अगर डायोड आइडियल है तो अगर वो ऑन निकलता है तो हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एक वायर बना देते हैं, है ना। बट अगर प्रैक्टिकल के केस में अगर ये सिलिकॉन दे दिया होता है इन्होंने पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग आइडियल उसको क्या बनाओगे आप? प्रैक्टिकल के केस में आप उसको 0.7 वोल्ट की पोलरिटी के हिसाब से बैटरी से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। फिर आपका आउटपुट जहाँ पे 0 आ रहा था वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, फिर वो 0.7 आना चाहिए, ठीक है आपका। वो करके देखो आप। राहुल समझ में आया? जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे था, ये कहाँ गया वो, ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर डायोड हम प्रैक्टिकल दे देते तो यहाँ पे 0 और 0 इनपुट पे यहाँ पे 0 नहीं आता, क्योंकि आप करके देखो, केवीएल लगा के देखो, उसके बाद नहीं आएगा। 0.5 मिली एम्पियर। इसमें कौन सा ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा? D1 ऑन होगा कि तुम्हारा D2 ऑन होगा? कौन सा ऑन होगा? डायोड 2 विल ऑन। कैसे ऑन होगा, कैसे? मुझे बताओ जरा, कैसे ऑन होगा डायोड 2? राहुल मुझे बताओ, डायोड 1 इज ऑफ, ठीक है, डायोड 1 ऑफ, 2 विल ऑन। मैं चलो समझ में आ गया, डायोड 2 तुमने ऑफ कर दिया। चलो फॉर डायोड D1, फॉर डायोड D1 Vp आपने लिखा 1 वोल्ट, है ना। इसको जब एजम्पशन माना हमने कि ये रिवर्स बायस में, और Vn आप लिखोगे कितना, 5 वोल्ट। तो Vp माइनस Vn आपका आ गया नेगेटिव। और डायोड D2 क्या लिखोगे आप? Vp लिखोगे आप 5 वोल्ट, Vn लिखोगे आप 5 वोल्ट। मुझे बताओ जरा ऑन कैसे हो गया? हाँ, डायोड 1 के लिए वो -4 ही आएगा, ठीक है। Vp माइनस Vn नेगेटिव लिख दिया मैंने, -4 आएगा। बट यहाँ पे देखो Vp आपका कितना है, 5 वोल्ट, Vn आपका है 5 वोल्ट। राहुल बताओ, डायोड D2 कैसे ऑन हुआ तुम्हारा? Vp माइनस Vn तो 0 है ना। तो जब Vp माइनस Vn 0 होता है तो हम लोग क्या लेते हैं डायोड को? Vp माइनस Vn जब हमारा 0 हो या निगेटिव हो, हम दोनों ही केसेस में उसको रिवर्स बायस कंसीडर करते हैं ना। Vp माइनस Vn का मतलब कि उससे कुछ करंट ही फ्लो नहीं हुआ,
सिंपल सी बात है। यहाँ भी करंट फ्लो नहीं हुआ, वहाँ भी करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, नींद पूरी नहीं हुई होगी। ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो क्या, है ना? ओवरलोड होता है तभी तो डिवाइस हैंग होती है, या फिर ज़्यादा हीट में हैंग होती है। मे बी डिवाइस तुम्हारी ओवर हीट कर रही है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही डायोड में करंट फ्लो नहीं हो रही, डायोड में करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो कोई भी करंट ही फ्लो नहीं होगी। ओके, इनकम्प्लीट है तो इस सर्किट में, इस 10 किलो ओम रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो जीरो होगा, जीरो। क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के लिए या तो आइदर इस वाले डायोड से करंट फ्लो होना चाहिए या तो यहां से होना चाहिए, दोनों में ही नहीं हो रहा। इसका मतलब अभी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हो। ओके, अभी आप एटम्स की दुनिया में घूम रहे हो। हाँ, चलते रहो। अच्छा राहुल, ये तो समझ में आ रहा है ना कि करंट यहाँ पे जीरो फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट ही इनकम्प्लीट है। यहाँ भी करंट नहीं, यहाँ भी करंट नहीं, है ना? इनकम्प्लीट सर्किट में करंट नहीं फ्लो होती है ना, लूप तो बनना चाहिए ना। गुड, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दें क्या? होमवर्क देता है एक क्वेश्चन, उसके बाद क्लोज करते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये डायोड है आपका D1, ले लो इसको D1, और ये रेजिस्टेंस आपका है 10 किलो ओम का, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। और एक और हमारे पास डायोड है कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास 6 वोल्ट है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। और यहाँ पे कुछ हमारा V0 है, सॉरी V1 है, यहाँ पे V0 नहीं V1, ये V1 है हमारा, और दो डायोड D1 एंड D2। आपको बताना है V1, ऑफ कोर्स आपको बताना है V1, और ये सारे प्रैक्टिकल डायोड हैं। आप सर्कल, क्लिपर, क्लैंपर। राहुल देखो, क्लिपर नहीं नहीं, देखो तुम्हारा इस क्वेश्चन में ही डाउट है। देखो राहुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 0.4 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो गया? देखो पहली बात तो मैं क्लिपर क्लैंपर के बारे में बात करूं, क्लिपर और क्लैंपर दोनों ही एक लेक्चर में नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपनी क्लास होगी 1.5 घंटे की। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास में, एक क्लास में मैं क्लिपर ही करा पाऊंगा, वो भी मुश्किल से। ठीक है, सीरीज और पैरेलल क्लिपर मैं अगर लगातार कराता रहूँगा लगातार, तब भी शायद मुश्किल से हो पाए क्लिपर ही। और क्लैंपर छोटा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मतलब मुझे 2 लेक्चर तो चाहिए होंगे। कल क्लिपर से स्टार्ट करेंगे और एक लेक्चर और लगेगा, फिर क्लैंपर पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताओ, तुम बोल रहे हो तो सर फिर
0.4 मिली एम्पियर आंसर होगा। 0.4 कैसे होगा मुझे ज़रा बताओ। किसी भी लूप में करंट फ्लो होने के लिए उस लूप में पहली बात तो वो लूप कंप्लीट तो होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ये सर्किट कंप्लीट तो होना चाहिए। आइदर करंट यहाँ से फ्लो कर यहाँ जाएगी या तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगी। अब आप दोनों ही ऑफ हो गए, मतलब आपका दोनों ही रास्ता करंट के फ्लो होने के आपने बंद कर दिए, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी ना। आप समझो। देखो तुम्हारे पास तुम्हारा एक बेसिक डाउट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेली आ जाना अच्छी बात है। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेसिक डाउट, तुम्हारा डाउट है। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे केवीएल कहाँ अप्लाई करते हैं, केवीएल लूप में अप्लाई करते हैं। लूप कैसा बन रहा होगा, देखो आजर, देखो ध्यान से देखो। देखो लूप आइदर तुम्हारा ऐसा बन रहा होगा, सॉरी कौन सी लाइन आ गई, ठीक है छोड़ो इसको। देखो देखो या तो लूप हमारा ऐसा बन रहा होगा यहां से, और या तो हमारा लूप बन रहा होगा यहां से। अगर लूप ही कंप्लीट नहीं होगा, अगर लूप ही कंप्लीट नहीं होगा तो आपका करंट कैसे फ्लो होगा। देखो जरा, यहाँ पे तुमने ये वाला रास्ता भी यहां से बंद कर दिया, D1 भी ऑफ, D2 भी ऑफ, रास्ता नहीं बना तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा। सिर्फ इतना मत देखो, 5 माइनस 0.10 कर दिया, 1 आपने तो 5 माइनस 1 कर दिया, ये 1 कैसे आ गया, दोनों ही ऑन नहीं है। राहुल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों ही डायोड ऑन नहीं है। अगर ऑन होता तो 1 वोल्ट यहाँ पे आता, अगर ये वाला ऑन होता तो 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाता। दोनों ही डायोड हमारे ऑफ हैं, दोनों ही। तो मतलब ये ओपन सर्किट होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट होगा तो कुछ करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगी, करंट फ्लो नहीं हो पाएगी तो कुछ ड्रॉप नहीं होगा इसमें। हमें करंट तो पूछिए, कुछ करंट ही नहीं फ्लो होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, मुझे बताओ बरा। हाँ पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी ऑन होगा, जीरो और निगेटिव होगा तो ऑन नहीं होगा। Vp माइनस Vn की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए। राहुल इस डाउट को समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग Vp माइनस Vn का अप्रोक्सीमेशन इसी बेसिस पे लेते हैं ना। तुमने और गेट वाला किया होगा, मैंने बोला कि दोनों ही गेट को आप क्या करो, हटा दो, फिर बोला होगा कि Vp माइनस Vn निकालो, है ना। तो मैंने बोला होगा ऊपर वाला वैल्यू आपका पोटेंशियल का आपको नीचे भी दिखेगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हुई तो ड्रॉप नहीं हुआ, है ना। वो सेम टेक्निक है ना, यहाँ भी लगी हुई है। अगर आप यहीं पे अटक जाओगे तो फिर कैसे आगे बताऊंगा मैं। इसको ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर मैं एक क्वेश्चन और कल करा दूंगा आते ही। फिर सर ओनली ग्रेटर देन 0 पे ऑन होगा क्या, हाँ बिल्कुल, ओनली ग्रेटर देन 0 पे ही ऑन होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे। और यहाँ पे देखो दोनों के लिए, एक में 0 आ रहा है एक में नेगेटिव, इसलिए दोनों ही ऑफ हो गए। ऑफ हो गया तो कोई करंट नहीं, यहाँ भी कोई करंट नहीं, क्योंकि करंट को आगे जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए, करंट पहुंचेगी नहीं। ओके राहुल, है ना। आज की क्लास का मेरा टाइम हो गया, इतना ही रखते हैं, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। ओके।